दोस्तों, मेरा नाम कमाल, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल पद पे कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश लेखपाल पद पर मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपका ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है और या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम या फिर कोई अन्य ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण भूमिका हो, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं चूकेगा और ज्योग्राफी आपको मुश्किल नहीं, ज्योग्राफी आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं ज्ञानविद क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए आज जो है हमारी क्लास जो है वो सौर मंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम जो है हमारा किस तरीके से है, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, उनकी क्या विशेषता है और एग्जाम के दृष्टिगत क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए देखिए दोस्तों, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, तो वो सूर्य प्लस 8 ग्रह से मिलकर बना है। इस समूह को हम सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सूर्य के बाद सबसे नजदीक हमारा सीक्वेंस में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। उसके बाद देखिए यम आता है। मैंने इनकी जो डिजाइन बनाई गई है, वो इनका जो साइज है वो बिल्कुल उनके हिसाब से है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। सबसे बड़ा है तो मैंने सबसे बड़ा बनाया है, सबसे छोटा जो भी है मैंने उसको सबसे छोटा बनाया है। ठीक है, और सूरज से कितनी दूरी पर है वो उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, हम देखिए सबसे पहले अगर व्यास की बात करें तो इन सब का जो व्यास है, देखिए सबसे जो कम व्यास है वो 4878 ये किलोमीटर में है, बुध का है। शुक्र का 12104, पृथ्वी का देखिए दो व्यास हो सकते हैं, एक 12756 और एक 12714। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हैं, तो आपको पता है थोड़ा एक साइड से हमारी जो पृथ्वी है वो दबी हुई है। तो ये 12756 या 12714, तो ये हमारी पृथ्वी के व्यास है। देखिए मंगल ग्रह की हम बात करें तो 6796 किलोमीटर, ये 1,42,984, 1,20,536, 51,118, 49,100। तो देखिए सबसे ज्यादा जो व्यास है वो सबसे बड़े ग्रह का होगा, तो वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे ज्यादा व्यास है तो वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे कम व्यास किसका है? 4878, ये बुध ग्रह का है, तो बुध सबसे छोटा होगा। फिर देखिए आगे हम बात करें तो खगोलीय दूरी कितनी, किसकी जो है सूरज से कितनी दूरी है। पहली बात खगोलीय दूरी समझिएगा। देखिए खगोलीय दूरी क्या होती है, जब हम एक ग्रह से दूसरी ग्रह की दूरी देखते हैं तो खगोलीय दूरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन खगोलीय दूरी है क्या? तो खगोलीय दूरी है पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है उसको हम एक खगोलीय दूरी बोलते हैं, या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं या फिर एक खगोलीय दूरी बोल सकते हैं। तो एक खगोलीय दूरी क्या होगी? सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको हम एक खगोलीय दूरी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम खगोलीय इकाई भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये दूरी कितनी होती है, तो देखिए ये दूरी जो होती है पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, औसत दूरी है 14 करोड़ 98 लाख। औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 98 लाख। तो देखिए मैं यहाँ दूरी का एक और बना दे रहा हूं, 14 करोड़ 98 लाख, ये औसत है। बट ठीक है, 14 करोड़ 98 लाख, तो हम इसको 14.9 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। तो ये दूरी है औसत। औसत से मतलब जो अधिकतम दूरी है और जो न्यूनतम दूरी है उनका टोटल करके अगर हम हाफ करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए आप सोचोगे कि भाई क्या अधिकतम दूरी अलग होती है न्यूनतम दूरी अलग होती है, तो ध्यान रखिएगा 15 करोड़ 15.2 इतना करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी की क्या है? अधिकतम दूरी है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम इतनी दूरी पर हो सकती है, लेकिन अगर न्यूनतम की दूरी की मैं बात करूं तो 14.70। ठीक है, 14 करोड़ 70 लाख, या हम कह सकते हैं 14.70 करोड़ किलोमीटर।
तो इतनी जो है न्यूनतम दूरी होती है और इतनी अधिकतम दूरी होती है। अब आप सोचोगे कि भाई ये अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी ये कब कब होती है? तो अधिकतम दूरी देखिए, जब हमारा सूर्य जब हमारी पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर होती है तो वो समय होता है, वो तिथि होती है। देखिए, एक तो होती है एक होती है 4 जनवरी, और एक होती है 4 जनवरी, एक होती है 3 जून। बट ठीक है, अब देखो, जब हम सोचेंगे कि सूर्य अगर नजदीक आ जाएगा पृथ्वी के तो गर्मी जो है ज्यादा हो जानी चाहिए, और जब सूर्य दूर चला जाएगा तो सर्दी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता, वो उसका उल्टा होता है। अब आप देखिएगा जनवरी के महीने में क्या होता है, सर्दी होती है, तो हम सोचेंगे कि सूर्य दूर चला गया, नहीं, सूर्य जो है नजदीक रहता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है, ठीक है, सबसे नजदीक रहता है। और न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.7, यानी कि ये जनवरी की दूरी है, और ये जो आपकी 15-20 है, ये जो है जून की दूरी है। ठीक, तो औसत जो है कितनी होती है, 14.98 करोड़, इतना किलोमीटर औसत दूरी होती है पृथ्वी की। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि 15.20 इतना करोड़ किलोमीटर एक क्या होगा, एक खगोलीय इकाई होगी, एक जो है खगोलीय दूरी होगी, एक खगोलीय इकाई होगी। ओके, चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई हम पृथ्वी की जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी है, उसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको नापने के लिए ध्यान रखिएगा, हम खगोलीय दूरी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो दूरी के लिए और भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। एक आपका नॉटिकल मील होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, इंस्टीट्यूट मील होता है। तो एक खगोलीय इकाई का मतलब, दूरी का मतलब समझ ही गए कितनी दूरी होती है। तो ठीक है, 15-20 होती है, सॉरी 14, एक दूरी होती है। तो देखिए, किस आपने प्रयोग किया है, यहाँ जो प्रकाश होता है, प्रकाश तारे दूसरे तारे की दूरी, ठीक है, उसको हम प्रयोग करते हैं 50 वर्ष का। किसके लिए? एक तारे से, मतलब एक सूरज से दूसरे सूरज की दूरी अगर आपको निकालनी है तो वो प्रकाश वर्ष हम लेंगे। अब एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो देखिए, सूर्य द्वारा जब निर्वात में, निर्वात से मतलब जहां पर हवा नहीं है, जहां पर वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम में, निर्वात में जब सूर्य द्वारा 1 वर्ष तक अपनी स्पीड से चला जाता है, 1 वर्ष तक प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय कर ली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, सूर्य द्वारा निर्वात में, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है। तो एक प्रकाश वर्ष, इसका हम प्रयोग कहां करेंगे? तो देखिए, प्रकाश वर्ष का हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करते एक ग्रह से दूसरे ग्रहों के बारे में, वहां पर हम प्रयोग करते हैं खगोलीय इकाई के बारे में। ठीक, तो प्रकाश वर्ष एक तारे से, मतलब एक सूरज से दूसरे सूरज की दूरी निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप सोचेंगे सूरज क्या एक से ज्यादा है? भैया, सूरज की जो संख्या होती है 100 अरब गुना 100 अरब, अब आप देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 10,000 अरब। इतने सूरज जो है हमारे ब्रह्मांड में है। ठीक है, एक गैलेक्सी में 100 अरब होते हैं, और 100 ही अरब हमारी गैलेक्सीज है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, तो प्रकाश वर्ष जो है वो ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, नॉटिकल मील और एक आपका एक होता है इंस्टीट्यूट मील। नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्र में दूरी तय करने के लिए होता है। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील में। लेकिन इंस्टीट्यूट मील क्या होता है? इंस्टीट्यूट मील एक स्थल से दूसरे स्थल तक की जो दूरी है, मीन्स स्थल से स्थल की दूरी जो नापते हैं नॉटिकल मील में। कुछ लोग, देखिए, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई मैं 2 मील चल के आया हूँ, मैं 4 मील चल के आया हूँ। तो समुद्र में थोड़ा है ना चल के आया, वो स्थल पे ही चल के आया हुआ। ठीक है, तो स्थल पे चल के आया तो वही इंस्टीट्यूट मील होता है। तो ये होता है एक्चुअल में, हम 1600 मीटर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 1609 मीटर होता है। ठीक, एक मील में 1609 मीटर होता है। चलिए, ठीक है, तो देखिए, ये कुछ डिस्टेंस की दूरी आप ये क्लियर हुई होगी। तो खगोलीय दूरी, अब देखिए, सूरज से जो है ये इन ग्रहों की कितनी कितनी दूरी है? तो देखिए, 0.39, ये इतना, इतनी जो खगोलीय दूरी है 0.39 सूर्य से बुध की, तो ये सबसे निकट है। देखिएगा, ये दूरी आपकी बढ़ती चली जाएगी, जितना भी दूर जाएगा तो देखिए बढ़ता चला जाएगा। ये 39 है, 72 है, फिर एक 1.5, 5.2, 9.54, 19.2, 30.1 और 39.2। ठीक है, तो देखिए ये दूरी जो है बढ़ती जा रही है। तो सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है?
ये हमारा बुध है, और सबसे जो दूरस्थ ग्रह है वो कौन सा है, वो वरुण है। ठीक है, यम जो है वो ग्रह की कैटेगरी में नहीं है, वो बौना ग्रह है। तो इसको 2006 में जो है बाहर कर दिया गया था। तो इसको बाहर करने की जो वजह है वो क्या है, प्लूटो को बाहर करने की वजह, तो ये जो अपनी कक्षा थी, अपना जो ऑर्बिट है अपने ऑर्बिट पर नहीं चलता था, ये दूसरों के ऑर्बिट में इंटरफेयर करता था, तो इसको इसलिए जो है बाहर कर दिया गया। बाकी हमारे जितने भी ग्रह हैं, जितना वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सिर्फ अपनी कक्षा में रहते हैं, किसी दूसरी कक्षा में वो इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो देखिए ये खगोलीय दूरी होगी। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करें, एक होता है देखिएगा बोर्ड्स लॉ। ये आपको अच्छे ही देखिए क्या पूछेगा कि बोर्ड्स लॉ क्या होता है। तो देखिए बोर्ड्स लॉ जो है वो किससे संबंधित है, आपको आपसे कहेगा, ए ऑप्शन देगा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब उपग्रहों की संख्या से संबंधित, ग्रेविटी से संबंधित, दिन से संबंधित, या फिर आपसे कहे खगोलीय दूरी से संबंधित। तो देखिए इसका जो संबंध होता है वो दूरी से होता है। ठीक, तो बोर्ड्स लॉ क्या होता है, बोर्ड्स लॉ या बोर्ड्स थ्योरी या बोर्ड्स सिद्धांत, बोर्ड्स रूल, बोर्ड्स नियम, तो ये एक ही बात है सब। तो क्या कहेंगे, तो देखिए बोर्ड्स लॉ ये कहता है कि जो सूर्य से ग्रह है, वो एक ग्रह को छोड़कर जब दूसरा ग्रह आएगा, तो वो लगभग एवरेज 2 गुना दूरी पर आएगा, औसतन 2 गुना दूरी पर आएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, 39 का आप डबल करिएगा लगभग 78 आएगा, तो 78 लगभग पास में। फिर इसका आप डबल करेंगे तो 72 का 144 आएगा, तो हालांकि एक है। ठीक, तो मतलब औसतन उसने बोला है, एक का डबल करेंगे 2 होता, लेकिन ये 1.5 है, तो औसतन है। ठीक है, अब देखिए ये आप डबल करेंगे 1.5 है, 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5.2 है, तो ज्यादा हो गया, तो मतलब ये इनका एवरेज बन जाता है। फिर 5 का डबल करेंगे तो लगभग 10 आएगा, तो वही 9.5 10 के पास में। 10 का डबल करेंगे तो लगभग 20 आएगा, तो वही 20 के पास में। 20 का डबल करेंगे तो लगभग ये आपका 40 होना चाहिए था, लेकिन ये 30 से लगभग 1.5 गुना है, तो औसत 2 गुना आता है। तो देखिए बोर्ड्स लॉ जो होता है, बोर्ड्स लॉ क्या होगा, बोर्ड्स लॉ यही होगा कि भाई जो ग्रह हैं वो लगभग लगभग जो है आने, एक ग्रह को छोड़कर जो दूसरा ग्रह होता है वो पहले ग्रह से लगभग 2 गुना, औसतन 2 गुना दूरी पे होता है। ठीक, तो यही बोर्ड्स लॉ है। देखिए नेक्स्ट आइएगा, बोर्ड्स लॉ हो गया, प्लूटो बाहर क्यों हुआ, ये सब डिस्टेंस इन पे हमने बात कर ली। फिर देखिए आगे आए हम, तो जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की जो संख्या है, वो किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो देखिए पहले जो 2 है इनके पास बिल्कुल नहीं है, पहले 2 कौन कौन, बुध और शुक्र। तो इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कभी क्वेश्चन आए इनमें से कौन सा ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा पहले 2, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आए, तो पृथ्वी जो है इसके पास एक है, वो चंद्रमा है। फिर मंगल पे आए तो 2 है। ठीक है, और यहाँ जो है आपका बृहस्पति के पास 67 है, शनि के पास 62 है, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14 और यम के पास 5। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आइएगा ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की हम बात करें तो देखिए बुध पर 3.7 है, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी कितनी है 9.8। अब आपसे कुछ लोगों को और ये समझ नहीं आता कि भाई ग्रेविटी क्या होती है। तो देखिए ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी होती है पृथ्वी का खिंचाव। पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर किस स्पीड से खींच रही है। ठीक, तो देखिए हमारा जो वजन है, अगर आप में देखिएगा, मान लो 65 केजी वेट है आपका, आपका 70 केजी वेट है, तो देखिए ये वेट कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार है ग्रेविटी। ग्रेविटी ही आपका वेट बना रही है। ठीक, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा आपका वेट होगा। ठीक, मतलब चेंज क्या नहीं होगा, आपका द्रव्यमान मास चेंज नहीं होता। ठीक, आपकी बॉडी में जितना भी जो भी मटेरियल है वो मटेरियल एज इट इज रहेगा, लेकिन वेट आपका कभी भी चेंज हो सकता है। आप एक ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह पे जाइएगा, 60 केजी पृथ्वी पे वेट है, तो आप किसी जिस पे ग्रेविटी कम है, मान लो देखिएगा यहाँ हम बात करें, ये लगभग 3 3 3 लगभग ये 1/3 में मान लेता हूँ। आप में अगर 60 केजी वजन है कहाँ पर, पृथ्वी पर, तो आप अगर बुध पर जाएंगे तो 60 का 1/3 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है ये इसकी 1/3 है। तो यहाँ 1/3 है, तो आपका 60 है, तो वहां जाके 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आपका देखिए, आप अपना वजन नहीं घटाओगे, अपनी डाइटिंग नहीं करोगे, लेकिन क्या होगा, बुध पर आपका 60 किलोग्राम की बजाय कितना वजन आएगा, केवल और केवल 20 किलोग्राम आएगा। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है वो किसकी है, वो है बुध बृहस्पति की। कितना है 23 1, तो यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेविटी है।
तो देखिए हम इसकी बात करते हैं लगभग 9 दूनी 18, तो लगभग 2 गुना, हम 2 गुना मान लेते हैं। तो अगर मान लो आपका जो वेट है पृथ्वी पे वो कितना है, सपोज 70 kg है, तो आप अब डाइटिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल जितना आपका वेट यहाँ वेट करके जाओगे, आप बृहस्पति ग्रह पे जाओगे तो आपका वहां वेट उतना ही डबल हो जाएगा। ठीक, आप 70 की बजाय वहां कितना पाओगे, 144 kg वेट पाओगे। ठीक है, 144, 1 क्विंटल, लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास वजन वहां होगा आपका। तो ग्रेविटी आप समझ गए। तो देखिए सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपको सामान्य एग्जाम में तो देखो अगर आते हैं तो आप कर ही दोगे, तो आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक भी यहाँ आपका क्लियर होगा। ये नहीं कि आपको रटना है, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो 20 यहाँ जो इसका वजन है, देखिए ये जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, बृहस्पति की। लेकिन अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो देखिए सबसे कम जो ग्रेविटी है वो किसकी है, सबसे कम जो ग्रेविटी है देखिए बृहस्पति और मंगल के इक्वल। ठीक है, पहले देखिए मंगल और बुध दोनों साथ साथ आते हैं ना, मतलब दिन अगर हम बात करें दिन, पहले मंगल आता है फिर बुध आता है, तो मंगल और बुध की जो है दोनों की जो ग्रेविटी है बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा बृहस्पति की है, पृथ्वी कितनी है 9.8 है। फिर देखिए अब देखिए मैं बात करूं दिन की, तो मतलब कि यहां जो है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर वहां एक दिन होता है। तो पृथ्वी पर अगर देखिएगा, पृथ्वी में हमें पता है लगभग 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल 24 घंटे नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड 48.46। ठीक है, 48.46 इतना होता है लगभग। ठीक, तो मतलब एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता, 24 घंटे से कुछ 4 मिनट 3.5 मिनट समथिंग कम होता है। तो आपका ये वही 39.9 घंटे का पृथ्वी पर दिन होता है। लेकिन यहां हम बात करें शुक्र की, तो 243 दिन पृथ्वी पर, अगर 243 दिन होंगे तो वहां पर जो है एक दिन होता है, 243 दिन का एक दिन होता है। अगर आप शुक्र पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे तो 58 58.5 दिन का एक दिन होता है। और आप मंगल पे आओगे तो यहाँ 24 लगभग देखिएगा बराबर है, मंगल का और पृथ्वी का ये दोनों लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां आए, अगर आप यहां पाएंगे तो सबसे जो छोटा दिन है देखिएगा किसका है, सबसे छोटा दिन बृहस्पति का है, सबसे छोटा दिन। यहां केवल लगभग ये हम कह सकते हैं, चलिए 10 घंटे बोल लीजिएगा कि 10 घंटे का जो है दिन होता है बृहस्पति पे, मतलब दिन और रात। तो 5 घंटे का दिन होता है और वहां 5 घंटे की रात होती है। ठीक है, यहाँ 24 घंटे का दिन रात होती है, 24 घंटे का एक दिन होता है, मतलब 24 घंटे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो दिन होगा किसका होगा, तो वो शुक्र का होगा, और सबसे छोटा जो दिन होगा वो किसका होगा, बृहस्पति का होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर मैं एक वर्ष की बात करूं, एक वर्ष की बात करूं, तो वर्ष जो है देखिए 88 दिन का एक वर्ष होता है बुध पर, लेकिन हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का होता है ना, हमारी पृथ्वी पर क्या होता है 365 दिन का एक दिन होता है, सॉरी 365 दिन का एक साल होता है। कहां पर, हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर ये अब, लेकिन बुध की बात करें तो यहाँ 88 दिन का होता है, और 224 दिन का शुक्र पर एक साल होता है, और 687 दिन का मंगल पर एक साल होता है। लेकिन बृहस्पति की अगर हम बात करें, बृहस्पति का जो एक वर्ष होता है वो लगभग 11.9, तो हम 12 कह सकते हैं। पृथ्वी पर जब 12 साल हो जाते हैं तब बृहस्पति पर एक साल होता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर 12 साल हो जाते हैं। शनि पर बात करें 29 वर्ष जब पृथ्वी पे होते हैं तो यहाँ एक वर्ष होता है। अरुण पर जब 84 वर्ष होते हैं पृथ्वी पर, तब अरुण पर एक वर्ष होता है, और वरुण पर 164.8 वर्ष, ठीक है, होने पर पृथ्वी पर जो है 164.8 इतने वर्ष हो जाएंगे, तो अरुण पर एक वर्ष होगा। अब देखिए मैं यहाँ कुछ बातें करता हूं। देखिए यहाँ क्या वजह है कि यहाँ दिन जो है दिन जो है, यहाँ अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन के लिए कौन जिम्मेदार है, अभी वर्ष पे भी बात करूंगा, दिन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए दिन के लिए जो जिम्मेदार होता है, दिन के लिए जिम्मेदार है उसका घूर्णन। बात ठीक है, दिन के लिए जो है कौन जिम्मेदार है, उसका घूर्णन, किसका, ग्रह का। तो कैसे देखिए समझिएगा, हमारी ये पृथ्वी है,
तो ये जो है इस तरह से घूम रही है। तो जब ये इस तरह से घूम रही है, देखिए अब समझिएगा, आप की ओर से जो है सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य जिस पर निकल रहा है, तो देखिए जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उस पर सूर्य की लाइट लगेगी। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में, आप जिस चीज को देख रहे हो, मान लो वहां पर सूर्य, उस आपकी तरफ से सूर्य की लाइट लग रही है, तो यहां लग रही है। तो बताओ पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हो। मान लो आप खुद सूर्य हो, तो खुद सूर्य हो, तो जब आप नहीं देख पा रहे हो तो क्या सूर्य देख पाएगा? सूर्य भी नहीं देख पाएगा। तो ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पे क्या हो रहा है, इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है, तो ये वाला हिस्सा जो है दिन है, लेकिन इस वाले हिस्से पर रात है। लेकिन हमें पता है कि जो हर ग्रह है वो इस तरीके से क्या करना है, कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, घूर्णन। ठीक है, तो इस तरह से जब वो घूर्णन कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, अब सपोज करिएगा इस वाले बिंदु पर शाम हो चुकी है, इस वाले बिंदु पर शाम हो चुकी है, तो ये वाला जब पूरा घूम के आ जाएगा, इधर से दोबारा से जब ये घूम के आ जाएगा और यहीं आ जाएगा, तो उसका एक दिन पूरा हो जाएगा। ठीक, तो दिन पूरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिन पूरा करने के लिए है घूर्णन। इस चीज को हम घूर्णन बोल रहे हैं। बात ठीक। अब देखिए दूसरी बात, अभी हमने बात की थी कि वर्ष, तो वर्ष जो है वो कैसे हो रहा है? वर्ष ऐसे हो रहा है, सपोज करिएगा ये सूर्य है, ठीक, अब ये सूर्य है, ये हमारे ग्रह हैं, ये ग्रह है, ये सूर्य है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, इस सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक, कैसे लगा रही है? देखिए इस तरह से लगा रही है, ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के जो है, ऐसे घूम के वापस आ जाएगी। तो इस प्रोसीजर में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इस प्रोसीजर में यहां से पृथ्वी यहां जाने में 6 महीने लेगी, यहां से यहां जाने में पृथ्वी 6 महीने लेगी, तो पूरा 1 साल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परिक्रमण। ठीक, परिक्रमण, परिक्रमा। ठीक, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम घूर्णन। तो हमारी जो पृथ्वी है, हम कह सकते हैं वो दो तरीके से घूम रही है। किस किस तरह से? परिक्रमण, बात ठीक, घूर्णन। ठीक, परिक्रमण और ये जो है घूर्णन। तो हमारी पृथ्वी जो है लगातार दो तरीके से घूम रही है। अगर वो यहां घूम रही है तो दिन और रात हो रहे हैं, इससे जो है दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन इससे जो है वर्ष हो रहा है। ठीक, चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 88.6 दिन में बुध अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा रहा है, घूर्णन। बात ठीक है, अपने अक्ष पर जो घूम रहा है वो घूर्णन 56.58.6 दिन में एक घूर्णन पूरा कर रहा है। ठीक, हमारी जो पृथ्वी है भैया, हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक ये वाला चक्कर पूरा कर देती है। लेकिन अगर मैं इसको पृथ्वी ना मानकर इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं बुध मान लेता हूं। ठीक, इसको मैं बुध मान लेता हूं। अब ये बुध जो घूमेगा, ये भैया 24 घंटे में नहीं घूमेगा, ये कितने समय में घूमेगा? ये 58.6 दिन में। बात ठीक है, 58 पॉइंट, पृथ्वी के 58.6 दिन में इसका एक घूर्णन पूरा होगा। तो भैया यहां ये वाला जो बिंदु है, ये वापस जब ऐसे घूम के आएगा 58.6 दिन लगेंगे, तो तभी इसका एक दिन पूरा हो पाएगा। बात ठीक है, तभी इसका एक दिन पूरा हो पाएगा। दूसरा मैं बात करूं, देखिए दूसरा मैं बात करूं, तो देखिए यहां पर लिखा है कि जो शुक्र है वो 243 दिन में, 243 दिन में क्या कर रहा है? 243 दिन का उसका एक दिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 243 दिन में, 243 दिन में एक चक्कर, ये बिंदु है, ये फिलहाल ये बिंदु है, इसको मैं शुक्र ग्रह मान ले रहा हूं। शुक्र ग्रह भी ऐसा ही, ठीक, ये बिंदु है, ऐसे जाएगा और जब वहां ऐसे ये घूम कर वापस आएगा, वही वाला बिंदु ये यहीं आ गया, तो इसको यहां आने में 243 दिन लगे पृथ्वी के। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भैया 243 दिन में इसने एक घूर्णन पूरा करा, तो इसका एक दिन जो है वो कितना हो गया? 243 दिन का एक दिन हो गया। ठीक, दूसरा सेम इसी तरह से पृथ्वी, पृथ्वी कितना समय ले रही है? 23 घंटे, 23
नो, पृथ्वी इतना समय ले रही है। तो ये बिंदु जो है ऐसे जाके वापस घूमकर जब आएगा 23.9 घंटे ले लेगा। तो वही 23.9 घंटे मतलब 24 घंटे मान लीजिएगा, तो यहाँ 24 घंटे का एक दिन हो गया। इसी तरह से मंगल 24.6 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेगा। बृहस्पति 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगा। शनि 10.3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगा। 17.2 घंटे में, 17.1 घंटे में। ठीक, अब देखिएगा हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष की। वर्ष कैसे होता है? वर्ष मैंने आपको भी समझाया कि ये जो ग्रह हैं सारे के सारे, यहां जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, इस सूर्य का चक्कर काट के ऐसे आएंगे। और जब ये सूर्य का चक्कर ऐसे काट के आएंगे तो 6 महीने यहां से उस साइड लगेंगे और यहां 6 महीने वापस आने में लगेंगे पृथ्वी को। बात ठीक? लेकिन ऐसा सब ग्रहों के साथ में नहीं है। कॉमन सी बात, अगर मैं कहूं भाई ये बुध है, तो ये बुध है, सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा देगा? तो सूर्य का चक्कर वो बुध के बिल्कुल पास में है। तो जब वो बुध के पास में है तो सूर्य के पास में है बुध ग्रह, तो भाई वो तो बहुत जल्दी चक्कर काट आएगा। मान लो ये 4 ग्रह हैं, ये सूर्य है, तो ये 4 ग्रह हैं, इनको मैं चक्कर कटाऊं, जल्दी आ जाएगा काट के, क्योंकि ये इसके पास है। ये दूर है, ये इससे दूर है, ये इससे दूर है। ये जल्दी काटेगा इससे देर में, ये काटेगा इससे देर में, ये इससे देर में। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा देर में चक्कर कौन लगाएगा? जो जितनी ज्यादा दूर होगा। ग्रहों की बात करें तो वरुण सबसे ज्यादा देर में चक्कर लगाएगा। ग्रहों की बात करें तो वरुण सबसे ज्यादा देर में चक्कर लगाएगा। यम ग्रह नहीं है। ठीक, लेकिन पूछा जाए सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा, तो बुध सबसे जल्दी चक्कर लगा देगा। ठीक, अब देखिए ये जो चक्कर लगाना है, चक्कर लगाने से क्या होता है, उसका एक वर्ष होता है। चक्कर लगाने से क्या होता है, उसका एक वर्ष होता है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई सबसे जल्दी चक्कर कौन लगा दे, सबसे छोटा वर्ष किसका होगा? तो जो सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक कौन है? बुध। बट ठीक, तो बुध का जो वर्ष है वो कितने दिन का है? मैंने यहां लिखा 88 दिन। ठीक, तो सबसे कम दिन में चक्कर, यानी कि केवल 88 दिन का बुध का एक वर्ष हो जाता है। लेकिन दूसरी मैं बात करूं, देखिए दूसरी मैं बात करूं, यहां शुक्र का 224 दिन, 224 दिन में एक साल हो जाता है। 365 दिन में पृथ्वी का एक साल हो जाता है। 365.26, ठीक है 26 है, 365 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अब ये क्यों है 0.26? 0.26 इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है 0.26 का मतलब एक चौथाई। तो एक चौथाई का मतलब 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तो वो एक बन जाएगा। बट ठीक, तो इसीलिए हर 4 साल में एक लीप वर्ष आ जाता है और उसी लीप वर्ष में एक दिन फालतू हो जाता है। फरवरी 29 की हो जाती है और वो दिन बाहर निकल जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है। ठीक, तो ये जो है ध्यान रखना 365 दिन होते हैं। ठीक, चलिए पृथ्वी का एक साल। मंगल 687 दिन का एक वर्ष होता है। हमारी पृथ्वी पर 687 दिन जब हो जाएंगे तो यहाँ एक वर्ष हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखना, ये जो इधर के 4 ग्रह हैं, ये वाले, इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह दिनों में है। ठीक, और जो बाह्य ग्रह हैं वो वर्षों में चक्कर लगाते हैं, उनको चक्कर लगाने में वर्षों हो जाते हैं। वजह, दूरी सूर्य से ज्यादा होगी, सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर लगाने में समय ज्यादा लेंगे, इसीलिए क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई। तो 11 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष, 164 वर्ष। पूछा जाए सबसे बड़ा साल किसका होगा? जो सबसे दूर होगा। सबसे छोटा साल किसका होगा? सबसे नजदीक जो होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके अलावा आपसे बात करूं टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? टेम्परेचर सबसे ज्यादा बुध का नहीं होगा। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे भाई जो सूर्य के पास में है उसका तापमान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
सूर्य का तापमान सूर्य के बराबर वाले का तापमान ज्यादा नहीं है, सूर्य से जो दूसरे नंबर पे आता है उसका तापमान ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? वहां पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। और टेम्परेचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ठीक है, और आपका और भी होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो ऐसी ये गैसें जो होती है, ये जो टेम्परेचर बढ़ाती है, मतलब CO2 वो इसमें शुक्र में बहुत ज्यादा है, 95% है शुक्र में CO2 की मात्रा। 95% उसकी मात्रा होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन इसका टेम्परेचर 167, ये औसत टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा, औसत टेम्परेचर है। फिर शुक्र की बात करें तो देखिए 464, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। मंगल का देखिए, इसके बाद केवल सूरज के पास पास वाले 3 ग्रह, सूर्य के पास पास वाले 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर प्लस में है, बाकी आगे के जितने भी ग्रह हैं उनका टेम्परेचर माइनस में रहता है औसतन। वजह देखिए, इनकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर गैसें भी ठंडी है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? सूर्य से डिस्टेंस ज्यादा हो गई, सूर्य से डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वहां पर ऐसा नहीं है कि प्रकाश नहीं जाएगा, प्रकाश तो सब ग्रहों पे जाता है, प्रकाश तो यम पे भी जाता है जो ग्रह नहीं है, ठीक, सूर्य की लाइट वहां भी जाती है, लेकिन ये सूर्य से कुछ दूर हो गए। ये बात भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन ग्रहों का टेम्परेचर डाउन करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। तो यहाँ जितने भी ये सब माइनस में है टेम्परेचर। पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा माइनस में है, वरुण ग्रह का टेम्परेचर माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस है, और शुक्र ग्रह का टेम्परेचर औसतन 464 डिग्री प्लस में है, ठीक। चलिए तो देखिए ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ और बिंदुओं पे आते हैं। आपका ये एक क्लास में पूरा नहीं होगा, मैं दूसरी क्लास भी इसके लिए लूंगा। देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए अब जिन लोगों ने डायग्राम देख लिया, दूरी पे ध्यान नहीं दिया, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। उनको लगेगा भाई शुक्र भी है मंगल भी है, दोनों को कौन सा। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, वो तो आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, ठीक। और हाँ, एक ऑप्शन फिर यूपीएससी में तो ये भी दे देगा, ए और बी दोनों, मतलब दोनों को लिख देगा, मंगल को भी और शुक्र को भी। कंफ्यूज जाओगे, लगेगा यही है, राइट कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक। देखिएगा हमें पता है भाई इसका जो गैप है वो कितना है, इसका जो गैप है कितना है, 28.28 खगोलीय दूरी, ठीक। दूसरा इसका अंतर कितना है, 0.52। जिसकी दूरी ज्यादा हो गई वो ज्यादा दूर हो जाएगा, जिसकी दूरी कम हो गई वो नजदीक हो जाएगा। तो देखिए शुक्र में पृथ्वी में केवल 0.28 खगोलीय दूरी, इतनी डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मंगल की बात करें, आधा आधा यूनिट, और ये आधे से भी आधा यूनिट। तो कौन नजदीक होगा, शुक्र, ठीक है। तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है, ना कि मंगल। ओके, चलिए अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम में क्या बनता है, कलर को लेके बन जाता है। तो कलर को लेके बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए पृथ्वी जो है आपको कैसे दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है। तो आप एक कुछ लाइन है वो याद रख सकते हो। तो लाइन देखिएगा, मैंने लिखी है, हम है नीले पति है पीले शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला लाल है मंगल अरुण वरुण पर हरियाली है, ठीक है। हम है नीले पति है पीले शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला लाल है मंगल अरुण वरुण पर हरियाली है, ठीक है। ये सेंटेंस आपको सारे ग्रहों के जो है कलर याद करा देते हैं, ठीक। हम है नीले, हमारी पृथ्वी नीली है, पति है पीले, बृहस्पति का रंग पीला है, शुक्र है, शुक्र बहन चमकीली है, तो शुक्र जो है वो चमकीली है, और शनि है काला, तो मतलब शनि का जो रंग वो काला है, लाल है मंगल, तो मंगल लाल है, अरुण वरुण पर हरियाली है, तो मतलब अरुण और वरुण जो है इनका रंग कैसा है, हरा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपको अभी जो सौर मंडल है ये इसका कुछ जो शेष पार्ट है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।
तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।